हर रात हवेली से आवाज आती थी। लोग कहते थे जो भी उस हवेली के अंदर जाता है अगली सुबह उसकी लाश वहीं मिलती है। इसी वजह से गांव वाले उसे किशन बाबू की हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे उस हवेली के अंदर कभी मत जाना, वहां आज भी किशन बाबू की आत्मा भटकती है। एक दिन शहर से सीआईडी गजू भाई गाँव में आया। रात होते ही वह हवेली के पास पहुँच गया। तभी हवेली के अंदर से वही आवाज सुनाई दी। गजू भाई रुक गया। तभी पीछे से एक बूढ़ा बोला, बेटा उस हवेली के अंदर मत जाना वरना वापस नहीं आओगे। गजू भाई ने पूछा, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था? बूढ़े ने कहा, सालों पहले यहाँ किशन बाबू रहता था। वह रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसका सपना था बड़ा सिंगर बनना। किशन की आवाज इतनी अच्छी थी कि धीरे धीरे पूरे गाँव में उसके गाने मशहूर होने लगे। उसकी आवाज सुनकर लड़कियां तक उसकी दीवानी थीं, लेकिन किशन हर किसी को मना कर देता था। उसी गाँव में रूपमढ़ी नाम की एक लड़की थी। वह किशन से सच्चा प्यार करती थी। एक दिन उसने सबके सामने कह दिया, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ किशन बाबू से। किशन भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन गांव के कुछ गुंडों को किशन की बढ़ती शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे उससे जलने लगे। किशन के गाने दूर दूर तक मशहूर हो गए और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद किशन इतना अमीर हो गया कि उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। लेकिन तभी किशन ने रूपमढ़ी से शादी करने से इनकार कर दिया। रूपमढ़ी यह बात सह नहीं पाई और उसी पुरानी हवेली में अपनी जान दे दी। उस रात किशन को जब यह बात पता चली तो वह भागता हुआ हवेली पहुंचा। अंदर जाकर उसने रूपमढ़ी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी हवेली के अंदर से रूपमढ़ी की आवाज सुनाई दी, किशन बाबू। किशन डर गया, लेकिन फिर वह रूपमढ़ी का मनपसंद गाना गाने लगा। लेकिन उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। सीआईडी गजू ने पूछा, आखिर उस रात क्या हुआ? बूढ़ा बोला,